हमारे देश में 80% महिलाएं गर्भपात के लिए एबॉर्शन गोली का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से आधी महिलाएं बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, बिना डॉक्टर सुपरविजन खुद से एबॉर्शन गोली को ले लेते हैं। तो एबॉर्शन गोली को लेने से क्या क्या नुकसान हो सकता है, आज हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि ये नुकसान से कैसे बचा जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग। अगर आपने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, हीमोग्लोबिन भी नहीं कराया, किसी डॉक्टर का सलाह भी नहीं लिया और आप खुद से ले रहे हो 2 गोली या 4 गोली, आपको ना भ्रूण का साइज पता है, ना कि प्रेगनेंसी कितना वीक से वो पता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है, इनएडिक्वेट डोज आप ले सकते हो और इसके कारण एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है और आप शॉक में भी जा सकते हो। आईसीयू केयर का भी नीड हो सकता है। बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने के कारण आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन का भी नीड पड़ सकता है। अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो अगेन उसका कॉम्प्लिकेशन जैसे कि फीवर हो सकता है, एलर्जी हो सकता है और ब्लड से जो बीमारियां ट्रांसफ़र होता है वो सारे हो सकते हैं। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग आपको हो सकता है। कई महिलाओं में ये भी पाया गया है कि कुछ थोड़ी ब्लीडिंग होता रहता है ऑफ एंड ऑन और महीना चलता रहता है। अगर आप इस सिचुएशन को सही टाइम पे नहीं ट्रीटमेंट लेते हो तो फिर इसमें आपको हो सकता है एनीमिया। अगर एनीमिया हुआ तो फिर एनीमिया के लक्षण सारे आ जाएंगे, कॉम्प्लिकेशंस होगा, जैसे कि एनीमिया के कारण आपका हेयर फॉल हो सकता है, आपका इरिटेटेड स्टेट, मूड हमेशा इरिटेबल हो सकता है, भूख नहीं लगेगी, ये सारे सिचुएशन दिखाई दे सकता है। तो ऐसे सिचुएशन को बचने के लिए आपको प्रॉपर डोज एबॉर्शन पिल का लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। ये क्या होता है, आपने एबॉर्शन गोली लिया, आधा टुकड़ा बाहर निकल गया और थोड़ा टुकड़ा अंदर रह गया बच्चेदानी में। अगर आप सही डोज लेते हो एबॉर्शन गोली के तो ऑलमोस्ट अराउंड 8% केसेस में आपका जो आधा टुकड़ा अंदर रह सकता है बच्चेदानी में। और अगर आप बिल्कुल ही गड़बड़ डोज ले रहे हो एबॉर्शन गोली के तो फिर आपको 90% केसेस में आपका आधा टुकड़ा अंदर छूट जाता है। और अगर आधा टुकड़ा अंदर छूटा तो फिर पेशेंट क्या सिम्टम्स लेके आते हैं, मैडम ब्लीडिंग होता ही रहता है, कंटिन्यू ब्लीडिंग है। और क्या हो सकता है, इन्फेक्शन। जिस जगह पे जो आधा टुकड़ा भ्रूण का चिपका हुआ है उस जगह पे बच्चेदानी का इन्फेक्शन होता है, वो धीरे धीरे करके बच्चेदानी में स्प्रेड होता है और बच्चेदानी में ही नहीं, वो ग्रेजुअली आपका ट्यूब में स्प्रेड होगा, अंडेदानी में स्प्रेड होगा, बच्चेदानी के पीछे वाले पार्ट में स्प्रेड होगा। तो ऐसे अगर सिचुएशन होता है, पीआईडी होता है, तो फिर ये आपके लिए आपका जो फ्यूचर प्रेगनेंसी के लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है और कोई सिचुएशन में ये कंसीव करने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमने देखा है बहुत सारे यंग लेडी जो हैं वो लोग करियर को लेके बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, तो फिर ये लोग क्या करते हैं, एक बार एबॉर्शन गोली ले गया, फिर 4 महीने के बाद फिर एबॉर्शन किट ले लिया, फिर एबॉर्शन किट ले लिया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, आपका बार करके करोगे तो यूट्रस में स्कैरिंग होता है, यूट्रस में इन्फेक्शन कभी रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर नेक्स्ट कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है। तो ये सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, सही मात्रा में डोज लेना चाहिए, डॉक्टर की निगरानी में ही। नंबर 3, सीवियर पेन इन एब्डोमेन। एबॉर्शन गोली लेने के बाद पेन कितना होता है, कितना दर्द होता है, ये पेन आपका जो पीरियड वाला पेन है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बट अगर ये पेन अनबेरेबल हुआ तो ये एबनॉर्मल है। ऐसे सिचुएशन में आपको ज़रूर एक इमरजेंसी यूनिट विजिट करना चाहिए। इमरजेंसी यूनिट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रूल आउट करते हैं कि और तो कोई रीजंस तो नहीं है, जैसे करके कि कभी कभी ओवरी में जो सिस्ट है वो रप्चर हो जाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो रप्चर हो सकता है, एपेंडिसाइटिस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को रूल आउट करना पड़ता है जब अनबियरेबल पेन हो तो।
तो अनबियरेबल पेन एक एबॉर्शन गोली का साइड इफेक्ट हो सकता है। तो आइए बात करते हैं एबॉर्शन गोली और एक्टोपिक प्रेगनेंसी पर। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? अगर हमारा जो बच्चा है, अगर बच्चेदानी में ग्रो कर रहा है तो ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है। अगर वो बच्चेदानी में ग्रो ना करके बच्चेदानी के बाहर कहीं पे ग्रो करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होता है। अगर बच्चेदानी में बच्चा ग्रो कर रहा है और हमने एबॉर्शन किट लिया तो फिर ये किट लिया तो फिर प्रोडक्ट आउट होगा। बट अगर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो क्या आप जानते हैं, अगर आप बिना अल्ट्रासाउंड कराए आपने किट गोली ले लिया तो फिर ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो कि ट्यूब में बढ़ रहा है बच्चा, तो फिर वो रप्चर हो सकता है। और अगर रप्चर एक्टोपिक है तो हम लोग को इमीडिएट बेसिस पे सर्जरी का नीड होता है, क्योंकि बहुत ही लाइफ रिस्क सिचुएशन होता है। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए क्या करें? नंबर 1, से नो टू सेल्फ मेडिकेशन। खुद से एबॉर्शन गोली कभी ना ले। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपके डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड में क्या पता चलता है? भ्रूण का साइज कितना है, प्रेगनेंसी कितना वीक्स का है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है कि नहीं। और अल्ट्रासाउंड के साथ साथ ब्लड ग्रुप और हीमोग्लोबिन भी चेक कराते हैं। ये सारी चीज़ों को कोरोबोरेट करके आपके लिए एक डोज शेड्यूल रेडी किया जाता है और आपको डॉक्टर ये भी बताते हैं कि ये टैबलेट को आप कौन सा रूप पे लोगे, ओरली लोगे, वजाना में रखा जाएगा या फिर जीभ के नीचे रखा जाएगा। नंबर 2, ऐसे कौन कौन सा सिचुएशन है जहां हम लोगों को एबॉर्शन गोली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 1, एलर्जिक सिचुएशन हो, जैसे कि आपको पहले एलर्जी रिएक्शन हुआ हो ये गोली लेते हुए, तो आपको नेक्स्ट इस गोली को नहीं यूज़ करना चाहिए। नंबर 2, अगर कोई कंटिन्यूसली स्टीरॉयड इंटेक कर रहे हैं, स्टीरॉयड ले रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों को हम लोग एबॉर्शन पिल नहीं प्रिस्क्राइब करते। नंबर 3, अगर किसी का एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, अल्ट्रासाउंड में एक्टोपिक आया है, यानी कि बच्चेदानी में प्रेगनेंसी ना होकर बच्चेदानी के बाहर है, ट्यूब में प्रेगनेंसी है, तो फिर हम लोग एबॉर्शन गोली नहीं देते। नंबर 4, सीवियर एनीमिया। जिन लोगों को हीमोग्लोबिन 7 से कम हो तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग एबॉर्शन गोली नहीं देते। ये सारे सिचुएशन हैं जहाँ पे आपको एबॉर्शन गोली इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। और क्या हम लोग को ध्यान रखना चाहिए? नंबर 3, आपके पास एक इमरजेंसी नंबर होना चाहिए। जहाँ भी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से एक इमरजेंसी नंबर ले लीजिए, ताकि कोई भी इमरजेंसी हो रहा हो, जैसे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गया या फिर सीवियर पेन एब्डोमेन हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट कर पाओ। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो। आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि एबॉर्शन पिल को लेके ऐसी गलती कोई ना करे, और ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। Until next time, stay healthy, stay awesome.